हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल सरवन। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 रेशो एंड प्रपोर्शन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 7th का ये टॉपिक है और हम ऑक्सफोर्ड बुक का टॉपिक लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रेशो? रेशो है क्या? आम डेली लाइफ में हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं? कंपैरिजन। आप लोग सभी करते होंगे कंपैरिजन, करते हैं ना हम लोग फैमिली में कि मेरे छोटे भाई को इतना मिल गया, बड़े भाई को इतना मिल गया। ऐसे करते हैं आपस में, बिल्कुल करते हैं कंपैरिजन। मान लीजिए दो भाई हैं, राम और श्याम। ठीक है, दो भाई हैं राम और श्याम। अब राम को डेली मिलते हैं, मान लीजिए किसी भी काम के लिए 300 रुपीज़, डेली तो नहीं मतलब महीने में एक बार। और शाम को मिलते हैं मान लीजिए 500 रुपये। तो राम ने कहा श्याम से कि तुझे मिलते हैं 500 और मुझे मिलते हैं 300, तो चलो हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो कंपैरिजन एक होता है बाय सब्ट्रैक्शन। कहते हैं 500 माइनस 300 इक्वल टू 100। राम ने कहा कि श्याम तेरे पास मुझसे 200 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात को कहने के दो तरीके होंगे। राम के पास श्याम से 300 कम है। ठीक है, सो राम कहेगा, राम क्या कहेगा? राम ये कहेगा आई हैव 200 रुपीज़ लेस देन योर मनी। 200 लेस देन योर मनी, एक तो कहने का ये तरीका हुआ। ठीक है, और श्याम अगर कहेगा तो श्याम क्या कहेगा? श्याम क्या कहेगा? श्याम ये कहेगा आई हैव 300 रुपीज़ मोर देन यू। ये भी एक कंपैरिजन का मोर देन योर मनी। ठीक है, कंपैरिजन का ये भी एक तरीका है और डिफरेंस के ज़रिए हम पता लगा लेते हैं। अब दूसरा एक तरीका होता है बाय डिवीज़न। ठीक है, बाय डिवीज़न। बाय डिवीज़न कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। बाय डिवीज़न में क्या होगा? मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास हम लेके चलते हैं कितने मर्जी है आपकी, 30 ले लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए हमने ले ली 10, सपोज 10 ले लिए। ठीक है, आप यहाँ पर 35 भी ले सकते हो, गर्ल्स 15 भी ले सकते हो, मर्जी है कितना ही ले लो। हम दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अगर मैं कहूँ रेशो रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, अब मुझे पता नहीं रेशो क्या होता है। अब रेशो फाइंड कैसे करना है मुझे ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले रेशो क्या होता है मुझे वो जानना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। व्हेन वी कंपेयर, जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज़, कोई भी दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, टू क्वांटिटीज़। ठीक है, बाय डिवीज़न, जब हम डिवीज़न से पता लगाते हैं। ठीक है, बाय डिवीज़न। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी, जब दो क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं किससे? बाय डिवीज़न, डिवीज़न करके। वी कॉल इट रेशो, हम इसको रेशो बोलते हैं। वी कॉल इट रेशो, हम इसके क्या बोलेंगे? रेशो। अब बॉयज़ टू गर्ल्स, मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, ये लिखा मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 30, नंबर ऑफ गर्ल्स 10। ठीक है, तो आप यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लेते हैं 35/15, ये भी काट दीजिए, 5 7 जा 5 3 जा। अभी मैं आपको वैसे जर्नली काट के दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी काटेंगे तो मैंने ऐसे लिखा 35/15, मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये अभी मैं काटने वाली नहीं लेके चल रहा। ठीक है, तो रेशो नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स हुआ 35/15। ठीक है, ये मैंने जर्नली वैसे ही आपको काट के दिखाया अभी तक। तो अब बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे अभी यही मैंने किया था 7/3, 35/15 हमने किया, हमने किसी एक नंबर से 5 से 5 7 जा
5 3 जा डिवाइड किया, तो ये आई मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आई ये सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरे पास 24, नंबर ऑफ गर्ल्स है मेरे पास 36, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, हमें बॉयज़ का गर्ल्स से रेशो फाइंड करना है। सो मैं क्या करूँगा, 24 को डिवाइड कर दूंगा 36। अभी हमने पढ़ा ना रेशो क्या है, व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, तो मैं डिवीजन करके देख रहा हूँ। 12 2 जा 12 3 जा, ये साथ ही मेरी आगे इसकी क्या लोवेस्ट फॉर्म 2/3। अब ये जो 2/3 है ये है क्या, नंबर ऑफ, जो ये 2/3 आया ये इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा, ठीक है, तो मेरे पास ए रेशो बी की वैल्यू क्या आ गई 2:3। ठीक है, ये इसको मैंने डिनोट करके दिखाया। अब आता है हमारे पास टॉपिक कंडीशंस फॉर कंपैरिजन। व्हाट आर द कंडीशंस, क्या कंडीशन है हमारी। सबसे पहले बात करेंगे हम सेम काइंड, हमारे पास सेम काइंड सेम टाइप की जो है क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी भी एग्जांपल किया, हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड किया था, रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, रेशो फाइंड किया किसका, बॉयज़ का गर्ल्स से, बॉयज़ का नहीं, बॉयज़ का गर्ल्स से नहीं, नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशो फाइंड किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सेम काइंड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ ए बुक रेशो कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये तो ये हमारा सेम काइंड, कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, बुक की कॉस्ट, यहाँ पेन की कॉस्ट, तो दोनों सेम काइंड है। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो है पॉइंट ये आता है, वी ऑलवेज कंपेयर क्वांटिटी विद सेम यूनिट, हमारे पास सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब क्या है, जैसे आप लिख रहे हो 5 सेंटीमीटर रेशो 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। अगर इनमें से कोई एक मीटर में है, मान लीजिए 5 मीटर रेशो 10 सेंटीमीटर कह रहे हो, या 5 मीटर का 10 सेंटीमीटर से रेशो बताइए, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके, ठीक है, जैसे भी हम पीछे छोटी क्लासेस में करते थे। अब नंबर 3 पॉइंट जो होगा हमारा यही होता है, रेशो हैव नो यूनिट्स, रेशो हैव नो यूनिट, रेशो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2:3, जैसे अभी हमने पीछे किया था 24/36, ये नंबर ऑफ बॉयज़ था, 12 2 जा 12 3 जा, सो नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स ये था। ठीक है, अब 2:3 इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, रेशो अपने आप में ये बताता है हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स के नंबर ऑफ बॉयज़ कितना टाइम्स है गर्ल्स के, और गर्ल्स कितना टाइम्स है बॉयज़ के। आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमें 2 आवर्स का रेशो फाइंड करना है 40 मिनट्स से। अब देखिए यहाँ आवर्स गिवन है, यहाँ मिनट्स गिवन है। सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस आवर इनटू मिनट्स। हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, सो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब 120 मिनट्स का 400 से देख लीजिए, 102 10, 4 3 जा 12, 4 10 जा, तो आंसर आएगा 3:10। क्या आएगा, 3:10। अब 5 किलोमीटर का पूछा, 1 किलोमीटर 500 मीटर से। अब 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, ये टोटल हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा टोटल, और ये किलोमीटर है हमारा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर ये बन जाएगा 5000 मीटर, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5000 मीटर हो जाएगा। बस अब इसको हमने दोनों क्वांटिटी को, दोनों को मीटर में चेंज कर दिया। अब यहाँ आया 5000, यहाँ आया 1500, बस आप काट दीजिए, 0 to 0, 0 to 0, 5 3 जा 5 10 जा। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10:3। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब
आगे आता है हमारे पास प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, m कोई नंबर है हमारे पास। सो आंसर मेरे पास कुछ ना कुछ अलग आएगा। सो c बाई डी आ गया मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2/3, मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये जो आंसर आया 8/12 और ये 2/3 दोनों हमारे इक्वलेंट हैं। इक्वलेंट क्या है ये, इक्वलेंट, ठीक है। इक्वलेंट हमारे ये रेशोज़ हैं दोनों, ये 2:3 था और ये 8:12, दोनों के दोनों हमारे कैसे रेशो हैं, ये इक्वलेंट रेशो हैं। अब जो इक्वलेंट रेशो है, प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन का इनसे क्या रिलेशन है। प्रपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, वो यूज़ की जाती है किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, किसको, इक्विवेलेंट रेशोज़ को, इक्विवेलेंट रेशोज़ को शो करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2:3, प्रपोर्शन 8:2, ठीक है। सो जो यहाँ ये लिखा था, अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब मैंने लिखा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, क्योंकि ये इक्वलेंट रेशो था, ठीक है। तो मैंने लिखा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब जो a बाई बी है ये प्रपोर्शनल है c बाई डी के, प्रपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा a/b प्रपोर्शनल c/d। ये इस टाइप में लिखा जाएगा, ये प्रपोर्शन है। सो प्रपोर्शन क्या हुआ, प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट यूज टू एक्सप्रेस टू इक्विवेलेंट रेशो। कोई भी दो इक्विवेलेंट रेशो है उनको यूज़ करने, उनको प्रपोर्शन जो है एक्सप्रेस करने के लिए प्रपोर्शन का यूज़ किया जाता है। प्रपोर्शन एक स्टेटमेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मान लीजिए मेरे पास जैसे एक एग्जांपल है 2/3, इसके इक्विवेलेंट है 6/9, ठीक है। अब ये दो मेरे पास रेशोज़ हैं, ठीक है। अब मैंने इसे कैसे लिखा, 2:3 प्रपोर्शनल टू 6:9, ठीक है। अब जो मैं ये लिख रहा हूँ 2, ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड नंबर, ये है थर्ड, ठीक है, ये है फोर्थ, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ठीक है, टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अब ऑब्जर्व कीजिए, कुछ ऑब्जर्व दिख रहा है आपको ऑब्जर्वेशन में, 9 2 = 18, 2 9 = 18 इक्वल 3 6 = 18। तो क्या मैं लिख दूं, a/b प्रपोर्शनल c/d इक्वल क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई d ad इक्वल टू bc, ये मेरा c है। सो ad क्या होगा, bc। क्यों, 2 9 = 18 इक्वल टू 3 6 = 18। अब अगर मेरा ad इक्वल बी सी है तो मैं कोई ना कोई वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। क्या वैल्यू फाइंड करूँगा, a इक्वल ये बी सी डी बाय में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा मैं d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बी सी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं c की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, ad इक्वल बी सी, यहाँ से c की, तो b इधर आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ c इक्वल ad बाय बी हो जाएगा। और आप यहाँ से अगर b की निकालना चाहते हैं वैल्यू तो हो जाएगी ad बाय ए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, 3:4, ठीक है, एंड 5:6, क्या ये इक्विवेलेंट है। अब इसे इक्विवेलेंट देखने के लिए हम 3/4 मल्टीप्लाई मैंने 2 से करके देखा, 3 2 = 6, 4 2 = 8, 5/6 को मैंने करके देखा 2 से, 5 2 = 10, 6 2 = 12। ऐसे तो पता नहीं चल रहा हमें। सो इनके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इक्वल करके देखते हैं। मैंने लिया 3/4 मल्टीप्लाई 3, 3 3 = 9, 4 3 = 12, 5/6 को मैंने किया 2 से, 5 2 = 10, 12। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हमारे, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, न्यूमरेटर तो फिर भी हमारे अलग अलग है। सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। और जैसे मान लीजिए हम कह रहे थे a/b प्रपोर्शनल c/d,
तो जो हमारा फर्स्ट और लास्ट है ये है हमारी एक्सट्रीम टर्म, ये क्या है एक्सट्रीम टर्म, और जो बी और सी है ये है हमारी मिडल टर्म। सो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय एवरीवन।